Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 23 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस व्यक्ति के नाम पे एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम लॉन्च की जा रही है राज्यसभा में? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, अरुण जेटली। अरुण जेटली जी के नाम पर एक एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम शुरू की जा रही है राज्यसभा में। तो चलिए पहले हम बात करेंगे अरुण जेटली जी कौन है। अरुण जेटली जी रह चुके हैं हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और वो ऑल्सो लीडर थे राज्यसभा के। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। हाल ही में राज्यसभा का जो सेक्रेटेरिएट है उन्होंने एक स्कीम, एम्प्लॉयज वेलफेयर स्कीम लॉन्च करने का निर्णय लिया है श्री अरुण जेटली जी के नाम पे, और इस स्कीम का नाम रहेगा श्री अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज स्कीम। और इसकी जो फंडिंग है वो की जाएगी, जो अरुण जेटली जी की फैमिली को सालाना 3 लाख का पेंशन दिया जाता है उससे इसकी फंडिंग की जाएगी। लास्ट ईयर संगीता जेटली जो कि अरुण जी की वाइफ है, उन्होंने ये लेटर लिखा था राज्यसभा में ऐसा रिक्वेस्ट करने के लिए कि जो ग्रुप सी के एम्प्लॉयज है उनके लिए एक वेलफेयर स्कीम बनाई जाए जिसके तहत उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा में कोई भी दिक्कतें नहीं आए। तो चलिए अब बात करते हैं ये स्कीम से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे ग्रुप सी एम्प्लॉयज राज्यसभा के, जिसके तहत उनके बच्चों को 3 टाइप की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जा सकेगी, जिसमें हायर, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन भी शामिल है। इसके अलावा उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा इन केस ऑफ अ मेडिकल इमरजेंसी या डेथ इन द फैमिली। अरुण जेटली जी का ये विजन था कि सिर्फ एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नए इंडिया का निर्माण करने के लिए। इसीलिए उनकी फैमिली ने ये जो सपोर्ट है ये दिया है, ये पेंशन के तौर पे जो उन्हें मिल रहा था सपोर्ट, इसीलिए उन्होंने इसके लिए एक स्कीम स्टार्ट करने का निर्णय लिया है ताकि जो ग्रुप सी एम्प्लॉयज है उनके बच्चों को पढ़ने में कोई भी दिक्कतें नहीं आए। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य ने वन स्टॉप स्कीम शुरू की है फॉर फास्ट ट्रैकिंग इन्वेस्टमेंट्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, राजस्थान। राजस्थान ने लॉन्च की है वन स्टॉप स्कीम। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम पढ़ते हैं आगे। हाल ही में राजस्थान की सरकार ने अप्रूव किया है वन स्टॉप शॉप स्कीम, जिसके तहत उनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसे वो फास्ट ट्रैक कर सकेगी। इस स्कीम के अंडर जो भी एंटरप्रेन्योर्स 10 करोड़ या उससे ज्यादा का निवेश करेंगे उन्हें 98 टाइप का क्लियरेंसेस दिया जाएगा अंडर द सिंगल रूफ, और इसे मैनेज करेगा हमारा बीआईपी यानी कि ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी कि बीआईपी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निवेश, बिकॉज कोविड-19 के कारण कई सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ गई हैं, सिक हो गई हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी नए इन्वेस्टमेंट्स लाने का, और इसीलिए राजस्थान की सरकार ने ये नई स्कीम लॉन्च की है। तो चलिए पहले बात करेंगे कुछ राजस्थान के बारे में। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, उनके चीफ मिनिस्टर का नाम है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर का नाम है कालराज मिश्रा। सिमिलरली फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने भी एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था महापरवाना प्लान, जिसके तहत एमपीपी यानी कि महापरवाना प्लान के तहत जो भी इंडस्ट्रीज निवेश करेंगी उन्हें 25 स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस दिए जाएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस देश के साथ हाल ही में भारत ने एक अग्रीमेंट साइन किया है टू इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, मालदीव्स। मालदीव्स के साथ हाल ही में भारत ने एक अग्रीमेंट साइन किया है अंडर द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। मालदीवियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और इंडियन गवर्नमेंट ने एक एमवीआर साइन किया है
जिसकी धनराशि है, जिसकी वैल्यूएशन है 8 मिलियन। इसके तहत वो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज सेंटर बिल्ड करेंगे इन बी धाराबंधु। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग की जाएगी अंडर MVR और इसके तहत 106 मिलियन का ग्रांट असिस्टेंट भारत रिलीज करेगी मालदीव्स के लिए, जिसके तहत मालदीव्स में स्मॉल और मीडियम प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकें। तो चलिए, इसके अलावा हाल ही में कौन कौन से एग्रीमेंट्स साइन हुए थे भारत और मालदीव्स के बीच में, एक बार हम बात कर लेते हैं। अप्रैल 2020 में भारत ने 150 मिलियन US$ का एक फॉरेन करेंसी स्वैप सपोर्ट प्रोवाइड किया था मालदीव्स को। दूसरा ये था कि भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था सागर, जिसके तहत वो मेडिकल सप्लाईज और फूड आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे अपने आसपास के देशों को, जिसका नाम है सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव्स एंड कोमोरोस। और तीसरा उनका एक ऑपरेशन था जिसका नाम था समुद्र सेतु, जिसके तहत वो जितने भी इंडियंस थे मालदीव्स में उन्हें इवैक्यूएट करा रहे थे ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक। तो ये हाल ही में 3 ऑपरेशंस मालदीव्स और भारत के बीच में हुए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस देश के लॉ मेकर्स ने हाल ही में एक लेजिस्लेशन पास किया है जिसके तहत उन्होंने चाइना को कहा है कि वो जो उन भारत के साथ उनकी सिचुएशन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उससे डी एस्केलेट हो जाए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई यूएसए। यूएसए ने पास किया है एक लेजिस्लेशन जिसमें उन्होंने चाइना को कहा है कि वो जो उनकी सिचुएशन है गलवान वैली में उससे डी एस्केलेट कर जाए। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशंस जान लेते हैं। 21 जुलाई को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बाईपार्टिसन लेजिस्लेशन पास किया है जिसके तहत उन्होंने चाइना को रिक्वेस्ट किया है कि उनकी जो स्टैंड ऑफ सिचुएशन है भारत के साथ इन दी गलवान वैली, उससे वो पीसफुली डी एस्केलेट हो जाए। इससे पहले 20 जुलाई को वहाँ की हाउस ने यूनानिमसली एक अमेंडमेंट पास किया था इन द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, जिसमें उन्होंने चाइना की जो अग्रेशन है टुवर्ड्स इंडिया इन दी गलवान वैली, इसे काफ़ी ज़्यादा स्लैम किया था, काफ़ी नापसंद किया गया था। और ऑल्सो जो साउथ चाइना सी के आसपास जितने भी डिस्प्यूटेड एरियाज है उसमें चाइना की इंटरफेरेंस को। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किसे दिया जाएगा गुल्बेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी और जिसकी धनराशि है 1 मिलियन यूरोज। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी ग्रेटा थर्नबर्ग। ग्रेटा थर्नबर्ग एक स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जिन्हें इस साल का गुल्बेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी दिया गया है और इसके साथ उन्हें एक प्राइज मनी दिया गया है ऑफ 1 मिलियन यूरोज, जिसे अगर आप कन्वर्ट करेंगे US$ में तो जिसकी वैल्यूएशन है 1.15 मिलियन US$। 20 जुलाई को क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थर्नबर्ग ने ये अनाउंसमेंट की है कि ये जो उनको प्राइज मनी मिला है ये उसे डोनेट कर देंगे अलग अलग ग्रुप्स को जो वर्क कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। 46 कंट्रीज में से 136 नॉमिनीज को चुना गया था और जिसमें फाइनली ये प्राइज दिया गया है ग्रेटा थर्नबर्ग को। ये जो प्राइज है गुल्बेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, ये एक पोर्टुगीज फिलांथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1976 से ये हर साल किसी न किसी को ये प्राइज दे रही है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में या फिर एनवायरनमेंट के बारे में एडवोकेट कर रहे हैं और अब स्टेप्स ले रहे हैं ताकि उसे रोका जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। डीवीएस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत तक है वर्ष 21 के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज -6%। डीवीएस रिपोर्ट के हिसाब से भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वित्त वर्ष 21 के लिए वो है एट -6%। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। सिंगापुर ब्रोकरेज डीबीएस यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने 22 जुलाई को फोरकास्ट किया है कि भारत की जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी अप टू 6% इन फाइनेंशियल ईयर 21। इससे पहले उन्होंने
ये अंदाजा लगाया था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ होगी एट -4.8%। तो चलिए इसके अलावा अलग अलग एजेंसीज ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है, रिवीजन कर लेते हैं। मूडीज ने आंका है एट -4%, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आंका है एट -5.3%, इकरा ने आंका है एट -9.5%, वर्ल्ड बैंक ने आंका है एट -3.2%, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आंका है एट -4%, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आंका है एट -4.5% और ओईसीडी ने आंका है एट -3.7%। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य ने या फिर यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जानते हैं आगे। 21 जुलाई को अरविंद केजरीवाल लेड दिल्ली सरकार ने एक प्रपोजल क्लियर किया है जिसके तहत वो नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली में जितने भी घर हैं उन्हें राशन प्रोवाइड करेगी, यानी कि डोर स्टेप डिलीवरी अलाउड करेगी राशन को अंडर दी मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। ये जो स्कीम है ये फंक्शनल हो जाएगी 6 से 7 महीनों के बीच में। ये स्कीम तब से चालू की जाएगी जब पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसके तहत जो भी राशन कार्ड के अंडर जिन्हें भी राशन मिलता है उन्हें घर घर पहुंचाने की सुविधा दी जाएगी। अगर उन्हें राशन शॉप से जाके यानी कि फेयर प्राइस शॉप से जाके राशन लेना है वो बिल्कुल ले सकते हैं और इसके अलावा उन्हें डोर स्टेप डिलीवरी का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किसे चुना गया है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर व्यासा बैंक? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, रमेश बाबू बोदू को चुना गया है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर व्यासा बैंक। चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। करूर व्यासा बैंक ने 21 जुलाई को ये अनाउंसमेंट की है कि उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है रमेश बाबू बोदू को एज द एडिशनल डायरेक्टर एंड ऑल्सो उन्हें नियुक्त किया गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अगले 3 वर्षों के लिए। वो ऑलरेडी रिटायर किए थे अप्रैल 2020 में एज द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन से अदर बैंक्स के सीईओ के बारे में कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ का नाम है संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम है अतनु कुमार दास। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम है पल्लव महापात्रो। इंडियन बैंक के सीईओ का नाम है पद्मजा चुंद्रू और यूको बैंक के सीईओ का नाम है अतुल कुमार गोयल। तो चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इंडिया के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताइए जिसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, ध्रुवस्त्र। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जानते हैं आगे। जो फ्लाइट ट्रायल्स है ध्रुवस्त्रा के, जो कि भारत का है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसके फ्लाइट ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं इन द इंटरिम टेस्ट रेंज इन उड़ीसा। और ये जो एंटी टैंक मिसाइल है इसे बनाया गया है बाय DRDO, उन्होंने डेवलप किया है इसे। रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये जो ट्रायल्स है ऑफ द हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल हेलेना, जिसे ध्रुवस्त्रा अब रिनेम कर दिया गया है, इसे कंडक्ट किया गया था इन डायरेक्ट एंड टॉप अटैक मोड 15 और 16 जुलाई को। यानी कि ये 2 तरह से अटैक कर सकता है, डायरेक्ट मोड से भी और टॉप अटैक मोड से भी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी सवाल, इनमें से किस संस्था के साथ CBIC ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ डेटा किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ एक
MOU साइन किया गया है CBIC ने, जिसके तहत जो बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ डेटा है वो किया जाएगा। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जानते हैं आगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि कब ये साइन हुआ है, तो ये 21 जुलाई को साइन हुआ है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड CBIC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसके तहत ये जो दो संस्था है वो आपस में डेटा एक्सचेंज करेंगी। इससे पहले 2015 में एक MOU साइन किया गया था, उसी का आप कह सकते हैं ये एक्सटेंशन है, यही उसे सुपरसीड कर देगा, बिकॉज 2015 से 2020 के बीच कई सारे डेवलपमेंट्स किए गए हैं, कई सारे टैक्सेस हटा दिए गए हैं, कुछ नए आए हैं, सो इसीलिए ये फ्रेश MOU साइन किया गया है। 2015 में GST का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, इसके अलावा कई सारे टैक्सेस थे जिसे अब रिमूव कर दिया गया है। सो ये जो नया साइन किया गया है इसमें होगा इंट्रोडक्शन ऑफ GST, इनकॉर्पोरेशन ऑफ GSTN और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के जो नॉमेनक्लेचर में जो चेंजेस हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और इसके अलावा जो भी सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं क्या, या फिर कोई सर्कमस्टेंसेस में एडवांसमेंट हुआ है, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो सब इस MOU में साइन किए गए हैं कि इसके तहत ये जो दो संस्था है ये आपस में डेटा एक्सचेंज करेंगी ऑन एन ऑटोमेटिक एंड टाइमली बेसिस। और इसके अलावा अगर एक संस्था को दूसरे संस्था से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करके उनसे मांग सकती है। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC रिलेटेड हो, रेलवेज रिलेटेड हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। इस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली उसे परचेज कर पाएंगे और उसके बाद आप एक्सेस कर पाएंगे 24/7, चाहे हमारे ऐप पे हो या फिर हमारे वेबसाइट पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।